डॉक्टर भट्ट, जो दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंग्स में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वही एक सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त है। तो एक ये ऑक्सीजन भी देगी, दूसरे उस इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगी दवाई है। जी, जी। सो ऑक्सीजन जो देने वाली बात है, उस पे ऐसा है कि जो ऑक्सीजन है वो तो लंग्स खुद ही पहुँचाता है शरीर को, लेकिन लंग्स की जैसा ये मल्टीप्लिकेशन होता है इस वायरस का बहुत ज़्यादा जब लंग सेल्स में, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लेने की कैपेबिलिटी है फेफड़ों की, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जाती है। और चूँकि ये वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोक रहा है, जिसकी वजह से लंग डैमेज हो रहा है, उस लंग डैमेज को रोक रहा है, प्लस अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की वजह से लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। शायद यही वजह है कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है इस दवा से ट्रीट किए हुए पेशेंट्स की, वो बहुत तेज़ी से घट रही है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में छोटी सी आपसे जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि आम लोग जानना चाहते हैं। पहली बात, ये दवा किस शक्ल में होगी, पिल्स में होगी या कैप्सूल में होगी? दूसरा, किस तरीके से, ये तो हालांकि मुझे लगता है मरीज़ की कंडीशन देख के तय होगा कितनी दवा दी जानी है, पर फिर भी क्या अभी डोज तय की गई है? जी, इसकी डोज तय की हुई है और ये जो दवा है ये पाउडर फॉर्म में है और इसको पानी में घोल के और पिया जा सकता है इस दवा को। और मतलब ये बहुत साधारण है इसका प्रयोग। दवा की डोज निर्धारित है, एक सैशे फॉर्म में आएगी, उसको पानी में घोल लिया जाएगा और पानी में घोल के इसको पिया जा सकता है आराम से। डॉक्टर भट्ट, कितनी देर में ये दवा जो है वो दो डोज प्रतिदिन इस दवा को लेना है और 20 से 30 मिनट पहले भोजन के लेना है। डॉक्टर्स ये सारे जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे, वो इस दवा की सारी इंफॉर्मेशन उन डॉक्टर्स के पास होगी और वो अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन लगभग 20 से 30 मिनट पहले भोजन के इस दवा को लेना है और उसके 20-30 मिनट बाद भोजन ले सकते हैं और दोनों टाइम ये भोजन से पहले दवा ली जा सकती है। डॉक्टर भट्ट, अभी सबसे बड़ी दिक्कत जो शुरू हुई थी वो लोगों का ऑक्सीजन लेवल अचानक डिप होना शुरू हुआ, 80 गया, 75 गया, 60 गया। ऐसी स्थिति में अगर ये दवाई खाई जाती है, कितनी देर में कितना ऑक्सीजन लेवल पहुंच सकता है, कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे? जी देखिए, कोई भी दवा जो है वो उसको थोड़ा सा समय लगता है काम करने में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा डेटा सजेस्ट कर रहा है कि तीसरे दिन तक लगभग आधी संख्या में जो पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से बाहर आ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है इस दवा की, जो पेशेंट्स को की ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को तेज़ी से कम कर रही है। तो लोगों की ऑक्सीजन जितने भी जैसे भी ड्रॉप हो रही है, प्रॉब्ली 1 से 2 दिन का समय लगेगा कि वो जैसे किसी की ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रही है, तो 1 से 2 दिन का समय लगेगा शायद कि वो उस जगह पे स्थिर हो जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ दिन के समय के बाद वो उससे बाहर आ सकेंगे। पर डॉक्टर साहब, इस बीच में जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट उस वक्त देना पड़ेगा। इस दवाई के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी, जी। सो जैसे जब ऑक्सीजन दिया जाता है, तो जैसे कुछ लोगों को वेंटिलेटर पे रखा गया है या वो ओरल नहीं ले सकते हैं, तो उनको रायल्स ट्यूब होती है, उसके थ्रू जैसे फूड दिया जाता है, तो उसी तरह से ये दवा भी दी जा सकती है बहुत आसानी से। तो ये हर तरह के मरीजों में इस दवा का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत कोविड में जो आ रही है, वो एक तो लंग्स है और उसके बाद में हार्ट और बाकी सारी चीज़ें भी ये वायरस अपना प्रभाव छोड़ रहा है। ये दवाई बाकी सारी चीज़ों में भी क्या हेल्पफुल हो सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि जब ये वायरस मतलब हार्ट तक पहुंच जा रहा है या बाकी और ऑर्गन्स तक पहुंच जा रहा है, जिससे मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहे हैं, तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो इन्फ्लेमेशन की होती है। इन्फ्लेमेशन शरीर में बहुत हाई होता है और उसकी वजह से और ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी इस दवा की बहुत एस्टैब्लिश्ड है और ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये दवा एंटीवायरल होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी हैं और ये दवा कारगर सिद्ध हो रही है मरीजों में। कुछ खास तरीके के लोगों को क्या इस दवा को अवॉइड करना पड़ सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों से भी पीड़ित हैं, जैसे कुछ हार्ट पेशेंट्स होंगे, कुछ और किडनी के पेशेंट्स हैं, या फिर कुछ और लोग जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं। क्या उन्हें इस दवाई से परहेज करना पड़ेगा या इस दवा को हर कोई ले सकता है? देखिए, ट्रायल में जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें कुछ ऐसे मरीज होते हैं, जैसे कुछ
लोगों को एक्सक्लूजन में रखा जाता है, उनको इसमें नहीं रखा जा सकता, इस ट्रायल में, क्लिनिकल ट्रायल में ही रखा जा सकता, जिसमें एक बीमारी है CKD जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है। सो ऐसे मरीजों को जनरली क्लिनिकल ट्रायल में नहीं रखा जा सकता है। परंतु ये जो दवा है इसका किडनी से क्लियरेंस नहीं है, ये मेटाबोलाइज हो जाती है शरीर के अंदर ये दवा। तो जिन लोगों की किडनी प्रभावित है उनको भी ये बहुत ज्यादा दवा इस दवा से प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे लगता है कि वो भी आसानी से इस दवा को ले पाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।